बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, रजब और मुरज्जब का महीना है, ये बहुत ही बरकतों वाला महीना है। इसमें एक दिन आता है 22 रजब का, जब हम चियान हैदर करार इस दिन को न्याज पकाते हैं, जिसे कुंडों की न्याज कहा जाता है। क्या इस दिन हम न्याज कर सकते हैं? क्या ये अहले बैत की सीरत में और फरमान में मौजूद है, या इसको करना जायज नहीं है? इस तरह के काफी सवाल हमसे पूछे जाते हैं और हमारे ऊपर एतराज भी किया जाता है। काफी ज्यादा होते हैं कि ये कहते हैं कि ये बिदअत करते हैं, और न्याज करते वक्त कौन से ऐसे काम है जो हमको नहीं करने चाहिए, हरगिज वो काम नहीं करेंगे हम। वो सब आपका जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन से काम है जो इस न्याज के दौरान हम नहीं कर सकते, जिससे हमारी दुआएं मुस्तजाब नहीं होती। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। अजीज़ान मोहतरम, पहली बात तो ये है कि गुजारिश है कि ये बिदअत नहीं है। कोई ऐसा अमर नहीं है कि ये दीन में इजाफा कर दिया गया हो और इससे इस्लाम की तौहीन हो रही हो। 22 रजब की न्याज ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज होती है। जिस तरह हम 22 रजब की न्याज कर रहे हैं, इसी तरह हम दस्तरखाने इमाम हसन अलैहिस्सलाम करते हैं। इसी तरह दस्तरखाने बीबी उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम, बीबी सकीना अलैहिस्सलाम का दस्तरखान सजाते हैं। इसी तरह हमारे पास काफी दिन है न्याजों के जो हम मनाते हैं। अहले बैत की खुशियों में हम खुश होते हैं, और लोग कहते हैं कि जी इन दिनों में फला फला के मरने की वजह से हम ये खुशी मनाते हैं। अगर आप ऐसा कहेंगे तो हम यकीनन ऐसा ही करेंगे कि अगर कोई दुश्मन अहले बैत किसी दिन मरा है, तो हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन खुशी को कोई इंतहा नहीं होगी। उस दिन अहले बैत का दुश्मन, चाहे वो हमारा कोई सगा ही क्यों ना हो, जब वो मरेगा दुश्मन अहले बैत, तो मैं भी अजीज़ान मोहतरम उस दिन खुशी मनाऊंगी, चाहे वो मेरा बहुत ही करीबी क्यों ना होगा। तो वो दूर के लोग हैं जो अहले बैत के दुश्मन थे और आज भी मौजूद हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो सारे आबा अजदाद मुहब्बाने अहले बैत हैं, उनसे ताल्लुक रखने वाले थे, और आज भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पाक घराने से मोहब्बत करने वाले हैं। अजीज़ान मोहतरम, कमेंट में आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आप में से कौन है जो जद्दी पुश्ती शियाने हैदर करार है। अजीज़ान मोहतरम, हम शियाने हैदर करार 22 रजब को ये न्याज मनाते हैं। ना तो ये गुनाह है, ना ये अल्हम्दुलिल्लाह हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बहुत फख्र से हम ये न्याज पकाते हैं। इसके पकाने से एक तो पूरा साल हमारे रिस्क में बरकत रहती है, हमारे रिस्क में इजाफा होता है। इसका तरीका कुछ इस तरह है कि 22 रजब उल मुरज्जब को सुबह फजर से पहले उठें और 1.25 सेर मैदा, 1.25 सेर चीनी और 1.25 सेर ही सूजी, इन सब को मिक्स करके, चाहे तो रात को मिक्स करके रख ले। ये अगर रात को मिक्स करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रात को ही मिक्स करके रख लेती हूँ। इन सब को मिक्स करके रख ले और पाक जगह रखें, खुद को भी पाक साफ करें, और बर्तन जो चूल्हा जो भी आप रखेंगे वो सब कुछ आप साफ सुथरा करके रखिएगा। घर में अगरबत्ती सुलगाएं, कोई इत्र वगैरह है तो वो फैलाएं। फजर की नमाज से पहले पहले 14 टिक्कियां इनकी बना के आपने रख लेनी है, जो कि ये सूजी, मैदा, चीनी, ये एक मिक्सचर आपको पतला सा बना के रखना है, लेकिन ज्यादा गाढ़ा ना हो, ना ही ज्यादा पतला हो। जिसमें जलेबियां बनती है अजीज़ान मोहतरम, आपने वो देखा होगा सांचा, इसके लिए अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, टिक्कियां बहुत अच्छी बनेंगी। अब 14 पुड़ियां टिक्कियां बना के 2 कोरे कुंडे मिट्टी के, और दोनों में 7-7 टिक्कियां रख लें और फजर की नमाज पढ़ के फौरन मुआवजा बयान करें, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब मौला हमारे घर तशरीफ लाते हैं, और इसी वक्त में ही हमारी दुआएं भी कबूल होती हैं। वक्त का और पाकी का अजीज़ान मोहतरम खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, और न्याज करते वक्त इन 3 चीजों से लाजमी दूर रहिएगा, वरना ये बातें हमारी दुआ की कबूलियत में रुकावट बन जाएंगी। इनमें पहली चीज है कच्ची प्याज। कच्ची प्याज है, जो लोग कुंडों का न्याज करते हैं, जिस वक्त मुआवजा पढ़ते हैं, उस वक्त कच्ची प्याज अगर दस्तरखान पर वो रखता है तो फरिश्ते उस दस्तरखान पर नहीं आते। तो इस तरह तमाम अमाल के बावजूद भी वो अपनी दुआओं की कबूलियत के दरमियान दीवार कर देते हैं। और दूसरी कच्ची चीज है अदरक रखना। जो इंसान कुंडों की न्याज के वक्त या मुआवजा बयान करते वक्त कच्ची अदरक रखता है, या कोई ऐसी चीज रखता है जिसमें अदरक इस्तेमाल हुई हो, तो फरिश्ते जो बरकत खुशहाली लेकर अरश से फर्श तक उसके घर तक आते हैं, तो वो इस दस्तरखान पर नहीं आते फिर। और इस तरह वो इंसान अपनी तमाम दुआओं और अमाल के बाद भी अपनी हाजतों से दूर हो जाता है। इसके बाद तीसरी चीज, जो इंसान कुंडों की न्याज के वक्त या कुंडों की कहानी पढ़ते वक्त अपने दांतों को साफ किए बगैर ही दस्तरखान पर बैठ जाता है, या मुंह धोए बगैर ही दस्तरखान पर बैठ जाता है, तो वो फरिश्ते जो अल्लाह के गैबी खजाने लेकर जमीन पर आते हैं, वो इसके मुंह की बदबू को महसूस करके दस्तरखान के करीब नहीं आते।
इसी तरह वो इंसान अपनी हाजतों के दरमियान दीवार पाता है और उसकी हाजतें कबूल नहीं होती, फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआ मुस्तजाब नहीं हुई, मौला ने हमारी दुआ नहीं सुनी। अजीजान मोहतरम, अगर अपनी दुआओं की कबूलियत चाहते हैं तो 22 रजब उल मुरज्जब को कुंडों की न्याज जो है लाजमी कीजिएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके हमारी और आपकी इंशाअल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके तमाम दुआएं कबूल मंजूर होंगी। लेकिन इसके लिए इस चीज का, पाकी का आप बिलखसूस इसे एहतियात रखिएगा, पाकी लाजमी अपनाइएगा, नापाकी को दूर रखिएगा। और दिल से अगर आप ज्यादा नहीं पका सकते तो आप थोड़ा पका लें, मतलब सिर्फ 14 टिक्कियां अगर बना सकते हैं तो सिर्फ 14 बना ले, लोगों को खिलाने के लिए नहीं है तो इसमें इस्लाम में इतनी सख्तियां नहीं है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप एक पाव चीजें लेके उसकी 14 टिक्कियां अल्हम्दुलिल्लाह बन जाएंगी। आप वो बना के उसके ऊपर मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का मौजज़ा जो है वो बयान करें, तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने साल पहले इन्हीं दिनों में आपके रिज्क में इस कदर बरकत होगी कि आप खुद भी खाएंगे, आप लोगों को भी खिलाएंगे। वक़्त का खास ख्याल रखिएगा कि ये वो वक़्त है जिस वक़्त इमाम हमारे घरों में तशरीफ लाते हैं, उस वक़्त ही हमारी दुआएं जो है वो मुस्तजाब होती हैं, हमारी दुआओं की कबूलियत होगी इंशाअल्लाह ताला। निज़ान मोहतरम, आज 20 रजबुल मुरज्जब है तो कल का दिन सिर्फ रह गया, तो लाजमी इंतजाम करें और कल रात को, जो कल रात आएगी 22 रजबुल मुरज्जब की, उस टाइम सहरी टाइम उठ के तो ये अमाल लाजमी कीजिएगा। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, मैं भी आप सबको दुआ में याद रखूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।